नमस्कार मेरे संस्कृत के सताए हुए शूरवीरों। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत के 80% विद्यार्थी संधि के नियम और परिभाषा में ही कंफ्यूज होकर नंबर कटवा लेते हैं। मैं आपको अच संधि के सभी भेदों की परिभाषाएं इतना सरल तरीके से समझाऊंगी कि आप खुद संस्कृत के पाणिनि बन जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, क्योंकि रील भी तो देखनी है ना। परिभाषा शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए। अच मतलब स्वर होता है बच्चों। जब स्वर के साथ स्वर का मिलन हो तो उसे अच संधि कहते हैं। बच्चों अब शुरू करते हैं संधि के भेदों पर सर्जिकल स्ट्राइक। सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि की परिभाषा। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? सरल परिभाषा, जब दो एक जैसे समान छोटे या बड़े स्वर आपस में मिलते हैं तो वे मिलकर हमेशा बड़े दीर्घ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। आसान शब्दों में छोटा भाई प्लस छोटा भाई बराबर बड़ा भाई। दीर्घ संधि का सूत्र, संस्कृत में इसका मुख्य सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका मतलब है अक प्रत्याहार अ ई उ री के बाद यदि सवर्ण वही समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ ई उ री हो जाता है। जो यहाँ पर जादुई टेबल दी गई है और कुछ उदाहरण दिए गए हैं, और यहाँ पर दीर्घ संधि को पहचानने का सबसे शॉर्टकट तरीका दिया गया है। अभ्यास के लिए प्रश्न वर्कशीट, इनका आंसर आप कमेंट में लिखकर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि की परिभाषा सरल शब्दों में, जब ई उ री या री के बाद कोई अलग स्वर जो इनके जैसा न हो आए तो ये अक्सर बदल जाते हैं। ई बदल जाता है य में, उ बदल जाता है व में, री बदल जाता है र में, री बदल जाता है ल में। सीधी बात यह है ई उ री अपनी जगह छोड़कर य व र ल को बिठा देते। बच्चों अयादी संधि की बहुत ही सरल और सिंपल परिभाषा इस प्रकार है। जब शब्दों को जोड़ते समय पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ आए और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ये चारों अक्षर अपने आप को बदल लेते हैं। इसी बदलाव को अयादी संधि कहते हैं। इसे अयादी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले अय बनता है। अय प्लस आदि बराबर अयादी। बच्चों आज हम पढ़ेंगे गुण संधि क्या है। सरल परिभाषा, जब अ या आ के बाद ई उ या री आते हैं तो दोनों मिलकर एक नया गुण वाला स्वर बना लेते हैं। इसे आप ऐसे समझें, यह दो अलग अलग रंगों को मिलकर एक तीसरा रंग नया बनाने जैसा है। वृद्धि संधि की परिभाषा, सिंपल डेफिनेशन, जब अ या आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आए तो दोनों मिलकर बड़ा ए हो जाते हैं। और जब अ या आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ आए तो दोनों मिलकर बड़ा ओ हो जाते हैं। आसान भाषा में वृद्धि का मतलब होता है बड़ा होना। यहाँ मात्राएं बड़ी हो जाती हैं, सिंगल मात्रा से डबल मात्रा। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि जादुई एस की कहानी। सोचिए दो दोस्त हैं ए और ओ। ये दोनों बहुत शक्तिशाली राजा हैं। जब इनके सामने छोटा अ आता है तो ये उसे डराकर अपनी गुफा में खींच लेते हैं। बेचारा अ डर के मारे छिप जाता है और उसकी जगह बस एक निशान रह जाता है जिसे हम एस अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इसे देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पहले अ था। परिभाषा, सिंपल डेफिनेशन, जब किसी शब्द के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद छोटा अ आए तो अ अपना रूप छोड़कर ए या ओ में ही मिल जाता है। अ की जगह बस एस का चिन्ह लगा दिया जाता है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पर रूप संधि की सिंपल परिभाषा। पर रूप संधि पीछे वाले जैसा बन जाना। सरल शब्दों में पर का अर्थ होता है बाद वाला और रूप का अर्थ होता है चेहरा। जब पहले वाला अक्षर अपनी पहचान छोड़कर बाद वाले अक्षर जैसा ही बन जाता है तो उसे पर रूप संधि कहते हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि क्या है। सरल परिभाषा, संस्कृत में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो आमतौर पर उनमें संधि मेल हो जाती है, लेकिन प्रकृति भाव का मतलब है जैसा है वैसा ही रहना। परिभाषा, जब संधि के नियम लागू होने के बावजूद भी शब्दों में कोई बदलाव न हो और वे अपने असली रूप नेचुरल फॉर्म में ही रहें तो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं।
बच्चों के लिए उदाहरण से समझिए बच्चों, जैसे स्कूल में दो दोस्त पास बैठे हों पर वे आपस में बात न करें और चुपचाप अपनी जगह बैठे रहें, वही प्रकृति भाव संधि है। इस उदाहरण से आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, परीक्षा लिखते समय सूत्र लिखना कभी न भूलें। अगर आप सिर्फ परिभाषा लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन साथ में इको यणची जैसा सूत्र लिख दोगे तो एग्जामिनर पूरे 2 नंबर देगा। तो ये थी अच संधि की वो परिभाषाएं जो आपकी नींव मजबूत करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी परिभाषाओं के उदाहरणों पर एक अलग शॉर्ट वीडियो बनाऊं, तो नीचे यस कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी 10th की तैयारी में कोई कमी न रहे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।